बातें और बता देता हूँ। देखो काइनेटिक्स में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है। अगर मैं बात करूं, मान लो मैं टी हाफ लिखूं तो इसका क्या मतलब है, या टी से 3/4 लिखूं तो इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको बाद में दिक्कत करेंगे, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। सुनना, टी हाफ का मतलब आपको पता है कि सर हाफ रिएक्शन कंप्लीट है, हाफ रिएक्शन कंप्लीट है। टी 3/4 का मतलब, देखो हाफ का मतलब आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि 50/100, यानी कि आउट ऑफ 100 50% कंप्लीट है, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। समझ में आया बच्चों, समझ में आया सभी को। अगर मैं आपसे पूछूं 3/4, तो क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 75/100, यानी कि कितना 3/4। यानी कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप थोड़ी बात समझो मेरी, थोड़ा सा ध्यान से। तो मैं एक एक चीज को आप बता देता हूँ, या तो 3/1/2 लिखूं, एक सेकेंड रुक जाओ। देखो सुनना, कहानी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से आगे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। बहुत बच्चों को ये नहीं समझता कि क्या चल रहा है, तो आप समझ में आना चाहिए। इनिशियल आपका ए नॉट था, अगर मैं बोलूं टी 50% कंप्लीट है, कंप्लीट है, रिएक्शन आदि कंप्लीट है, तो कितना गया कितना, तो A0/2 गया, कंप्लीट तो A0/2 है, और बचा कितना, बचा कितना, बचा भी तो उतना ही ना। अरे आधा गया तो आधा ही बचेगा ना। तो ये थी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ये थी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। सर आधा कैसे निकाला आपने, तो भाई बहुत सिंपल है, कंप्लीट कितनी हुई, आधी हुई, तो 50% बचा, तो 50/100 किया मैंने, तो कितना आ गया 1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा A0/2। तो ये था हमारा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो ए था हमारा, ए जो था ना, जिसे हम बोलते थे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, वो हमारा कितना आ गया A0/2। मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनो, जोर डालो दिमाग पे, बातों को सुन के लो सिर्फ, ठीक है ना। जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका A0/2 आ जाएगा। अब थोड़ा आगे जाता हूं मैं, थोड़ा सा आगे जाता हूं, एक एक चीज को पढ़ाना शुरू करता हूं। देखो कभी कभी क्या होता है, सुनना अच्छे से, कभी कभी होता है कि आपसे कोई पूछ ले T75 कितना है। देखो T75 पूछे, तो सबसे पहले तो यह कि T75 का मतलब होता है 75% कंप्लीट है, 75% रिएक्शन कंप्लीट है। तो बचाओ, बचा कितना बोलो, अगर 75% कंप्लीट है तो बोलो बच्चों बचा कितना, 25% रिमेनिंग है। और अगर मैं 25 को डिवाइड कर दूं 100 से, हाँ 100 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा 1/4। तो हमें लिखना है, देखो यार मैं कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। 75% कंप्लीट है, 75% कंप्लीट है, तो बचा कितना बच्चों 20 बचा। तो 25 को अगर 100 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4, यानी कि A0/4 आपका रिमेनिंग है। समझ में आया, 1/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A0/4 हमारा क्या है, रिमेनिंग है। यानी कि जो A है ना हमारा, वो कितना आ जाएगा A0/4 आ जाएगा। अगर मैं टाइम कितना ले लूँ 75 ले लूँ। अब आगे थोड़ी आगे की चीजें सुनो, ये बात सबको क्लियर है, पहले तो ये बताओ, अगर 75% कंप्लीट है तो 25 रिमेनिंग है, तो 25 को अगर 100 से मैं डिवाइड कर दूं तो A0/4 आ जाएगा, आ जाएगा A0/4 रिमेनिंग है। थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान से सुनना, T87.5, तो कितना होगा यार सर, 87.5% कंप्लीट है। तो आप बोलोगे रिमेनिंग कितना है, तो 12.5 रिमेनिंग है। और अगर मैं 12.5 को 100 से डिवाइड कर दूं तो बच्चों 12 इंटू कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/8। कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। यानी कि A0/8 आपका क्या होगा, A0/8 आपका क्या होगा, A0/8 आपका क्या होगा बच्चों, रिमेनिंग होगा। क्या अब जाके बात समझ में आई, जल्दी बोलो, क्या अब जाके बात समझ में आई। अगर 87.5% कंप्लीट है तो बचा कितना 12.5, उसको 100 से डिवाइड करो तो 1/8 आया, यानी कि A0/8 आपका रिमेनिंग है। यानी कि जो A है ना हमारा रिमेनिंग, वो कितना आ जाएगा A0/8। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज आपको बता दूं,
फिर आप थोड़े से रिलैक्स हो जाओगे, फिर आप थोड़े से ज्यादा रिलैक्स हो जाओगे। ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं बात करूं T93.75 की, तो बोलो यार कंप्लीट कितना है? 93.75% कंप्लीट है, कंप्लीट है। और बात करो, देखो ये तो कंप्लीट है, और बचा कितना? तो ये 6.25 बचा, और 6.25 से अगर मैं 100 को डिवाइड कर दूं तो 12.5 से कितना था? 8 था, 1/8। तो इसका आ जाएगा A0/16। समझ में आया सभी को? 1/16 आ जाएगा, 1/16। तो क्या बात क्लियर है? यानी कि अगर 93.75 हो तो हमारा जो ए है ना वो किसके बराबर हो जाएगा? A0/16 के। अब थोड़ा बात सुनो मेरी, अब थोड़ी सी बात सुनो, अब थोड़ी सी बात सुनो, मुझे मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं T50% पे, T75%, T87.5%, T93.75% और टी इन्फिनिटी पे, या फिर मैं लिख दूं T100। 100 तो क्या होगा? टी इन्फिनिटी होगा ना इसका। टी इन्फिनिटी छोड़ दो, ये तो बाद में की चीज है, हम देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बोलो ए कितना होगा, रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना होगा, यानी ए कितना होगा हमारा बच्चों? टी हाफ पे ए कितना होगा हमारा? बोलो A0/2। T75 पे ए कितना होगा? A0/4। T87 पे कितना होगा? A0/8। और T93 पे हमारा रिमेनिंग कितना होगा? इनिशियल का 9th पार्ट बचेगा, सिर्फ इनिशियल का, सॉरी 16वां पार्ट, A0/16। अब बताओ किसी को कोई डाउट यहाँ पे? बोलो। रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन सबको निकालते आ जाएगा। बोलो जल्दी, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? जल्दी बताओ, हाँ या ना। क्लियर है एकदम? क्लियर है सभी को? ए की वैल्यू समझ में आई? ए की वैल्यू समझ में आई? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन को कब कितना लेना है समझ में आया? अब थोड़ा देखो, एक मिनट। हाँ, अब थोड़ा देखो। अब तुम ही मुझे आंसर बताना, और फिर बताना कितना मजेदार चीज पढ़ रहे हैं हमने, ना कितनी मजेदार चीज हमने पढ़ी, आपको समझ में आ जाएगा फिर। देखो, अगर मैं लिखूं log 2, बच्चों log 2 की वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू होती है आपकी 0.3010 ये होती है, ठीक है ना? log 2 की वैल्यू। बेसिक चीजें बता दो, उसके बाद स्टार्ट। देखो बहुत बेसिक लगता है, पता है, काइनेटिक्स में बहुत चीजें पता होनी चाहिए। log 10 कितनी होती है? बोलो। log 10 आपकी 1 होती है, पता है ना सभी को? log 10 आपका कितना होता है? 1 होता है। समझ में आया सभी को? और log 2 होता है आपका 0.3010। अब देख 0.3010। चलो अब बढ़ते हैं आगे, जो कि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको जरूर मजा आएगा अभी ये वाली चीज पढ़ के, और आपको लगेगा कि हाँ काइनेटिक्स में हमने जरूर कुछ अच्छी चीजें पढ़ी होगी। देखो, आपने पढ़ा था बच्चों ये वाली के, क्या था बताओ? के क्या था आपका? 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ, बोलो, लॉग ऑफ क्या लिखू रे? A0/, ए था, हाँ या ना? A0/a था। अगर मैं बोलूं एट टाइम टी हमारा टी हाफ हो गया, मतलब जो टाइम था वो टी हाफ होगा। ये जो टाइम था ना, मान लो मैं टाइम को टी हाफ कर देता हूं, तो बोलो मुझे ए आपका क्या हो जाएगा? सब बताओ, ए आपका क्या हो जाएगा? माइक ऑन करके बताओ। अगर मैं टाइम को टी हाफ कर दूं तो हमारा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन जो ए था वो क्या हो जाएगा बच्चों? A0/2 हो जाएगा। अरे मजा आया सभी को? अगर मैं इन दोनों की वैल्यू पुट करूं तो के इज इक्वल टू बन जाएगा 2.303। टी आपका बन जाएगा टी हाफ, टी आपका बन जाएगा टी हाफ लॉग ऑफ बच्चों A0 डिवाइडेड बाय ए आपका बन जाएगा, ए आपका बन जाएगा, ए आपका बन जाएगा A0/2। और अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो फाइनली देखो ये कट हो जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, यानी कि के आपका बन जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ। और अगर टी हाफ को उधर ले जाओ तो टी हाफ आपका बन जाएगा बच्चों
2.303 log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई के। क्या बात समझ में आई? मैसेज करो पहले तो, ये बताओ क्या बात समझ में आई, जल्दी बताओ। टी हाफ आपका बन जाएगा 2.303 log 2 डिवाइडेड बाई के, और अगर log 2 की वैल्यू में पुट कर दूं 0.3010 तो आपका आंसर आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू टी हाफ। ये था आपका टी हाफ का इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, किसी को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो बता दो। जैसे जैसे आगे जाएंगे कहानी में और ज्यादा ट्विस्ट आएगा। बोलो, यहां तक की बातें क्लियर है? क्लियर है सभी को? आपका टी हाफ आ जाएगा, टी हाफ आपका आ जाएगा। अब देखो इस वैल्यू को थोड़ा याद रखो, इस वैल्यू को देखो थोड़ा सा, क्या ये वाली चीज। टी हाफ आपका क्या है रे? 2.303 मल्टीप्लाई बाई लॉग 2 इंटू के। ये भाई याद रखो आप, मजा आने वाला है आपको, मजा ही आ जाएगा। इसको याद रखो, इसको हम टी हाफ बोलते हैं। अगर मैं इसको रफ कर दूं और आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लूं, देखो आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं और फिर आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सुनो हाँ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। अगर मैं आप सबसे पूछ लूं, क्या पूछना था मुझे, यही कि अ, अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूं log 2 का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू, देखो यार ऐसे नहीं लिखता मैं, इसको 4 लिख देता हूं। बच्चों log 4 क्या होगा बोलो यार? log 4 होगा log ऑफ 2 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई log 2 आ जाएगा, आपने पढ़ा होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो इसको आगे ले जाओ, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई log 2। अगर मैं लिखूं 8, अगर मैं लिखूं log ऑफ 8, तो इसको लिख सकता हूं 2 का क्यूब। अगर 2 का क्यूब है ना बच्चों, अगर 2 का क्यूब है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे रे, जल्दी बताओ। सर 3 इंटू लॉग 2, 3 इंटू लॉग 2। क्लियर है सभी को? क्या लिखोगे? 3 इंटू लॉग 2। और अगर मैं आपसे पूछूं 16 का लिखो, 16 का, तो क्या लिखोगे बच्चों? 2 रेस टू कितना लिखोगे, जल्दी बोलो। 2 रेस टू कितना लिखोगे, जल्दी बताओ, बताओ। देखो 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, इंटू 2 16, तो 2 रेस टू 4 लिखोगे। तो 4 16 को आप लिखोगे 2 रेस टू 4, तो आ जाएगा 4 इंटू लॉग 2। अब भाई ध्यान से सुनो, ये मैंने क्यों बताया, देखो आप जुगाड़ करने वाले हैं, हम जुगाड़ू लोग हैं सब, सबसे ज्यादा तो आप करते हो। तो टी को उधर ले जाता हूँ सीधे में, पहले तो टी को इधर ले जाता हूँ, तो टी आपका आ जाएगा, टी आपका आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए अपॉन ए नॉट। अगर मैं टी को अगर मैं T75 लिख दूं, तो बोलो मुझे ए को क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? अभी पढ़ा है ना। अगर टी को मैं T75 लिख दूं, तो बोलो यार ए को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। ए नॉट बाय 4 लिखना पड़ेगा, अभी तो हमने पढ़ा ना, वेरी गुड। ए नॉट बाय 4 लिखना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कर दूं, तो टी को पहले मैं लिख देता हूं T75 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के। अरे मुझे बताओ लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय, ए को मैं क्या लिखूंगा बच्चों? ए को लिखूंगा ए नॉट बाई 4। ए नॉट बाई 4 से देखो ए नॉट से ए नॉट कैंसल, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों T75% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के, सुनना अच्छे से, लॉग ऑफ 4 आया ना 4। अब 4 को कैसे लिख सकता हूं मैं, बोलो बच्चों। 4 को आप लिख सकते हो 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब 2 को मैं आगे ले जाता हूँ, 2 को मैं आगे ले जाता हूँ, तो T75 आपका क्या आ जाएगा बच्चों? सुनना, ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा। T75 आपका क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2.303 log 2 डिवाइडेड बाई के। बच्चों बताओ रे मुझे, ये वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मैसेज करो। 2.303 log 2 को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और 2 इंटू 2, देखो
2.303 log 2/2 को हम क्या बोलते हैं? टी हाफ बोलते हैं। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। इस वैल्यू को हम टी हाफ नहीं बोलते क्या? टी हाफ बोलते या नहीं बोलते? जल्दी बताओ। आया याद कुछ? आप समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ? तो फाइनली आप लिख सकते हो, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे। फाइनली आप लिख सकते हो कि T75% इज इक्वल टू 2 × T हाफ। समझे या नहीं समझे? T75% इज इक्वल टू 2 × T हाफ या T50। आया मजा? कोई रटने की जरूरत नहीं, मैंने बिल्कुल कैलकुलेशन करके आपको बताया कि हम ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ था उसको जब हमने देखा। अब थोड़ा मैं और आगे चलता हूँ। अब मैं देखो इसको रफ नहीं करता। अब देखो पूरे जितने भी रिलेशन में आपको एक ही जगह पे बता दूं। देखो पूरे रिलेशन आपको मैं एक ही जगह पे बता देता हूँ, ठीक है ना? देखो अगर मैं T83 पॉइंट किसकी बात करूं, 83.75 की बात करूं, यही था ना 83.75। ओहो 87 पॉइंट क्या था? 80, हाँ ये अच्छा अच्छा ये था 87.5। तो मुझे बताओ ए क्या आएगा आपका? ए नॉट बाई कितना आएगा रे? ए नॉट बाई 8 आएगा। अगर ए नॉट बाई 8 है ना, तो आपको पता है लॉग क्या आएगा? लॉग 8 आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। तो आंसर आएगा T87.5। सुनना, आंसर आएगा बच्चों T87.5। कितना आएगा बच्चों बोलो यार? 3 मल्टीप्लाई बाई टी हाफ। अरे हाँ या ना, 3 मल्टीप्लाई बाई टी हाफ। तो आप खुद बताओ T93.75 क्या आएगा? जल्दी बताओ। T93.75 क्या आएगा बच्चों? 4 मल्टीप्लाई बाय टी हाफ। समझे या नहीं समझे? जल्दी बताओ। 4 मल्टीप्लाई बाय टी हाफ आएगा रे। अब क्लियर है सभी को? अब क्लियर है मैं क्यों इतना डेरिवेशन बताया, क्यों इतना जुगाड़ किया हमने? अब फाइनली आपको क्या याद रखना है? हाँ फाइनली देखो, देखो काइनेटिक्स के अगर जिसने भी पूरे लेक्चर अच्छे से किए, मैं गारंटी बता रहा हूँ कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं जाएंगी। अगर किसी ने नहीं किए तो आपको पता है क्या होता है फिर कुछ नहीं होता, फिर कुछ भी नहीं होता। देखो मैं बता, हाँ और वापस से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप कहीं से भी काइनेटिक्स पढ़ो, आप चेक करो, एक काम करो, आप कहीं से भी देखो, बहुत जगह से आप पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ के देखो, पागल हो जाओगे। आपको कभी ये नहीं समझ में आएगा। देखो मैं खुद बहुत डिफिकल्ट लगा मुझे जब मैं, देखो जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, सेकंड ईयर में पढ़ रहा था, थर्ड ईयर में पढ़ रहा था, उसके बाद मैंने 11th में तो क्या ही पढ़ाई नहीं यार, 12th में भी कोई मुझे मिला नहीं पढ़ाने वाला। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद 3 साल तक पढ़ा मैंने काइनेटिक्स। उसके बाद 4 से 5 साल तक जब काइनेटिक्स पढ़ा, तब जाके मुझे अच्छे से समझ में, अच्छा तो ये बात होती है क्या, तो ये होते हैं क्या काइनेटिक्स। क्योंकि यार जब तक आपको कोई मिलता नहीं अच्छे से, ना तो काइनेटिक्स समझ में नहीं आता, ना तो रिएजेंट समझ में आते, ना तो स्टेरियो समझ में आते, ठेंगा समझ में नहीं आता, और कैसे आएगा रे रिजल्ट फिर? आपके पास तो वो क्वालिटी होनी चाहिए क्या, आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आप नीट के एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास सिलेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों? अच्छे से चूज करो जो भी चूज करना है। और देखो काइनेटिक 10 से 15 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना? फॉर्मूले ही करने होते हैं आपको आखिरी में। देखो टी हाफ आपका होता है, बोलो 0.693 डिवाइडेड बाई के। T75 आपका होता है 2 × T हाफ। अरे सर अब मजा आएगा। T87.5 होता है 3 × T हाफ। T93.25 होता है 75 आपका होता है, 75 आपका होता है, बोलो रे, बोलो जल्दी। 4 × T हाफ। बच्चों आपको एक मजेदार चीज बता देता हूँ, सीधा ट्रिक बता देता हूँ, सीधा ट्रिक, डायरेक्टली विदाउट सॉल्व किए सीधे बता रहा हूँ। देखो T99% आपका होता है। पहली बात तो मुझे ये बताओ, पहली बात तो ये बताओ टी या टाउ कितना होता है? बताओ, सब बताओ। टाउ कितना होता है? टाउ बोलो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाउ कितना होता है? सब बताओ। और लाइफ टाइम कितना होता है? अरे इन्फिनिटी होता है। तो ये प्रूव करके मैं बता रहा हूँ। और सबसे पहले तो आप ये देखो, और T99% जो होता है ना, ये आपका होता है 10 × T हाफ। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, कोई जरूरत नहीं आपको कैलकुलेशन करने की, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, डोंट वरी। कितना होता है? 10 × T हाफ। कोई जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करके बता दूंगा मैं, वोल्ट करो। पहले तो ये समझते हैं कि सर इन्फिनिटी आपका क्या होता है?
देखो टाउ आपका इन्फिनिटी क्यों होता है, तो पहले तो मुझे ये बताओ 1/0 कितना होता है बच्चों, बोलो 1/0 कितना होता है, कोई बता सकता है मुझे? 1/0 कितना होता है? एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, आपने सीखा होगा बचपन से। एनीथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी होता है। अब मुझे बताओ लाइफ टाइम पे देखो टेस्ट ट्यूब में मान लो ए नॉट है हमारा, कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल, और कुछ समय बाद उसमें बचा रिमेनिंग बचा, मान लो ए बचा हमारा इसमें। तो मुझे बताओ रिएक्शन खत्म होने के बाद हमारा रिमेनिंग कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? बचेगा कितना यार, एक मिनट, रिएक्शन खत्म होने के बाद बचेगा कितना? रिएक्शन खत्म होने का, हाँ जीरो बचेगा, बचेगा ही नहीं ना। रिएक्शन खत्म होने के बाद आपका रिमेनिंग रिएक्टेंट जो है वो तो जीरो हो जाएगा ना बच्चों। तो लाइफ टाइम पे टाउ टाइम अगर मैं टाउ कर दूं तो हमारा रिएक्टेंट कितना बचेगा? जीरो बचेगा। तो अगर मैं आप इसको थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करूं, अब थोड़ा सा पढ़ते देखो, सुनो, अब थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा मैं, देखो सुनो क्या पढ़ना है आपको। ये था टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या था, के था लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए था। अगर मैं बोलूँ टाइम टी टी गोज टू टाउ, टाइम आपका लाइफ टाइम हो गया, तो बोलोगे सर रिमेनिंग कितना बचेगा? अरे रिमेनिंग कितना होगा? जीरो होगा। तो आप बोलोगे सर टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। कितना बचा भाई? ए कितना आएगा सर? जीरो आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? एनीथिंग अपॉन जीरो, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो टाइम आपका फाइनली कितना आ जाएगा? अगर ये इन्फिनिटी आ गया तो पूरी टर्म आपकी क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी। यानी कि सर आपने सही कहा था। अगर मैं लाइफ टाइम की बात करूं तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? जीरो होगा। और लाइफ टाइम पे आपका जो टाइम है वो कितना आएगा बच्चों? इनफाइनाइट आएगा। अब समझ में आया अच्छे से? बोलो। अगर मैं अगर मैं रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन को जीरो कर देता हूँ ना, सुनना, अगर मैं रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन को जीरो कर देता हूँ ना बच्चों, तो याद रहे आपका लाइफ टाइम कितना हो जाएगा? अरे फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिमेनिंग अगर जीरो है, पहली बात तो जीरो होता नहीं है। अगर आपने जीरो कर दिया तो रिएक्शन का टाइम भी इन्फिनिटी होगा, रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होगी, ठीक है ना। अब सुनो, ऐसे मान के चलो, मेरी बात सुनो बच्चों, ऐसे मान के चलो कि देखो यहां पे मैं लिख दूं, देखो अभी थोड़ा रिलेशन पढ़ लेते हैं। रिलेशन कौन कौन से पढ़े हमने, बोलो? पहले पढ़ा टी हाफ कितना होता है। अब मान लो टी हाफ आपका, थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। रिलेशन पता है आप सभी को अभी, टी हाफ, T75, T80। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन आपकी एक यूज प्रोडक्ट है। ये भी आपकी कौन सी है? एक यूज प्रोडक्ट है। और उन्होंने पूछा कि इसको टी हाफ, इसका टी हाफ गिवन है, टी हाफ गिवन है 5 मिनट, और इसका टी हाफ गिवन है 5 मिनट। यार खतरनाक, 5 मिनट, 5 साल, 5 साल लिख देता हूँ, 5 साल, 5 ईयर्स। तो बताओ इसके लिए T75 क्या होगा, पहले तो वो बताओ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए T75 क्या होगा, बोलो? मैंने बोला था ना टी हाफ का डबल, मैंने क्या बोला था? टी हाफ का डबल होता है आपका T75, बोला था ना 2 × टी हाफ। तो कितना आएगा? वेरी गुड, कितना आएगा? 10 साल आएगा। इसका T75 कितना आएगा? 10 ईयर आएगा, 10 ईयर्स आएगा। बोलो T99% कितना आएगा सर? 5 × 10 कितना? टी हाफ इंटू 10 कितना? 50 साल, 50 साल आएगा। और टाउ कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। मस्त, समझ में आया सर? अब ज्यादा अच्छे से बातें क्लियर है, आप थोड़ी क्लैरिटी के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है टी हाफ, T75, T99%, टाउ T93.75% भी आप निकाल सकते हो, T87 पॉइंट सब निकाल सकते हो। मतलब खतरनाक चीज पढ़ ली, खत्म। और ये भी तो आपको आता है ना, इसका टाउ कितना होता है? 10 मिनट। इसका T75 कितना होता है बीच में इस दोनों के? तो 10-15 के 7.5 होता है, 7.5 मिनट। याद आया कुछ अभी जीरो ऑर्डर का? आप जाके देख लेना बच्चों। समझे या नहीं समझे, पहले तो ये बताओ डिफरेंस बिटवीन जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है सबको?
जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का बहुत सारा डिफरेंस आपको क्लियर है। टी हाफ, T75, T87.5, T93.75, T87.5, लाइफ टाइम, मैंने सारी चीजें पढ़ा दी, ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ा दी फर्स्ट ऑर्डर के मैंने, ठीक है ना। अब बच्चों अब तीसरा सेशन आपका होगा, सबके सब एक बार जी ज्वाइन कर लो, एक बार रिज्वाइन कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ्स। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। पहले तो हमने जीरो ऑर्डर पढ़ा, जीरो ऑर्डर में भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा रहे? उसके बाद टी हाफ पढ़ा, लाइफ टाइम पढ़ा, ग्राफ पढ़े। फर्स्ट ऑर्डर में भी हमने वही चीज पढ़ी, रेट लॉ लगाया, इंटीग्रेटेड के 3 फॉर्म पढ़े। उसके बाद टी हाफ पढ़ा, टाउ पढ़ा, T75% पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, एकदम अच्छे से पढ़ा। और फाइनली हम कहाँ पे पहुंच गए? अभी ग्राफ पे, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबके सब एक बार क्या करो बच्चों, रिज्वाइन कर लो। आप ग्राफ देखेंगे, जो कि 2 ग्राफ है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है बच्चों, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी रिज्वाइन कर लो, ओके।